ओम शांति। आज बाबा के 4 अगस्त 21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती हैं। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में याद की अवस्था में स्थित होना ये बृहस्पति की दशा के बराबर है और संगम युग है ही चढ़ती कला का युग, जिसमें हम याद की सीढ़ी से चढ़ती कला में उड़ती कला में जा सकते हैं। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती हैं? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या हैं? यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या हैं? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। दूसरा, देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती हैं, पतित बना देती हैं। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। गीत हैं ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पापात्माएं बन जाते हैं, तब ही पतित पावन बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम 2 अक्षर होते हैं, इनका भी अर्थ यहाँ सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं, क्योंकि सच्चा बाप जो हैं, जिसको त्रुथ कहते हैं, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो हैं वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक का, सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती हैं, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया की विघ्न आते हैं, याद से दशा अच्छी बैठती हैं। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो ज़रूर गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले भी होंगी। बाबा ने समझाया है, ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं 1-2 के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, इसको भी डिटेल में समझना है। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भगंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है, इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सुंघा देता हूँ। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाए सतयुग की स्थापना करते हैं। इनको कहा जाता है त्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्र को मानते हो,
बोलो हाँ, हम शास्त्र को क्यों नहीं मानते? जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, यह तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज़ हैं। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही हैं, अभी हमको ज्ञान मिला है, जिससे फिर सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है, रक्षा दुश्मन से की जाती है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर ही जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमोप्रधान बनाया है। सतयुग को कहा जाता है सतोप्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती हैं। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई जरूर शुरू से लेकर हर चीज़ का होता है। समझा जाता है यह मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। अभी बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, अर्थात नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसलिए कम पोजीशन हो गया। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं, ऐसे थोड़े ही कभी कहते हैं रामपुरी में जाएं। सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी हैं ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है। कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं। कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियाँ जो होते हैं वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना। सब चाहते हैं कृष्णपुरी, लेकिन अभी तो हैं कंसपुरी, रावण की पुरी। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है। कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ, सूर्यवंशी 8 जितना घराने हैं तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। ये समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भाव रहो। याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही अल्लाह अव्वल दिन हाथ मताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल देते हैं। कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करूं, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाएं। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती हैं। टैगोर झांसी की रानी होकर गई हैं, उनके ही फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, यह पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सद्गति दी होगी। इस्लामी, बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की हैं, इनका किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वस्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग हैं, आयु कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग में अगड़म मगड़म कर दिया है।
अब बाप कहते हैं देह सहित यह सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख हैं। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती हैं। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले सेंसिबल हैं, वहाँ तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से ख़त्म कर देते हैं, ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट ख़त्म हो जाएंगे। बम्बोर को आग लगनी है। तूफ़ान ऐसे आते हैं जो गांव के गांव ख़त्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया है। यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना होती जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया भी विघ्न डालती हैं। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत ज़ोर से आ जाता है। बाप कहते हैं यह काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियाँ बहनी हैं। सतयुग में दूध की नदियाँ बहती हैं। वह है नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी है नहीं। बच्चियाँ साक्षात्कार में जाकर देख कर आती हैं। सूक्ष्म वतन में सुबीरस पिया, यह किया, वह सब साक्षात्कार होता है। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। यह सब साक्षात्कार आदि के ड्रामा में नूंद है, इनसे कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियाँ सूक्ष्म वतन में जाती थीं, सुबीरस आदि पीती थीं, आज वह है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए हैं। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसे की, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आईविल में, तो आज है नहीं। तब बाप कहते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है यह किसको पता नहीं है। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि हैं वह स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान सागर हैं, उनको ही सिवाय नमः गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई हुई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत हैं, सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं। बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है, अर्थ कुछ नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं। इनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। एक दो गिनती जब करते हैं 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूँ स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, वह अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्सर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते हैं
योग अक्सर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है, उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना, विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप और ज्ञान मार्ग में भी अभी तुम्हें 3 बाप हैं। कितना वंडर है, तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुलहरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। इस दुखधाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, उसमें पक्का रहना है। वरदान, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। विस्तार है, जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तब ही लास्ट और फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।